हेडिंग डालिए आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले चीजें समझना कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज ही क्यों करते हैं। मेन चीजें ये है, ठीक है ना। देखो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो एक्सेप्शन अगर जहाँ रियल लाइफ में बात करें तो सबके लाइफ में एक्सेप्शन आता है। अनएक्सपेक्टेड चीज होता है, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो चीजें होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रियल लाइफ में क्या, एक्सेप्शन। रियल लाइफ में हमारा कुछ अनवांटेड चीजें हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाता है। यही चीज प्रोग्रामिंग में होता है तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं, है ना। तो सब फॉर एग्जाम्पल देखो कि जैसे कि मैं घर से निकला, सपोज करो 9 o'clock, और मुझे 9:30 ऑफिस पहुंचना है। मैं बाइक से निकला और मेरा बाइक रास्ते में पंचर हो गया, जो कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया। लेकिन उस चीज को हैंडल करने के लिए आपके पास तरीका भी है। जैसे कि या तो आप बाइक कहीं बाइक स्टैंड में लगा दो और बाय बस आ जाओ। दूसरा, या तो आप क्या करो, बाइक ठीक करा के आ जाओ, लेट हो जाओगे। तो क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लो आपका रहता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाता है ना। वो अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाता है, जो हम सोचते नहीं है वो चीज हो जाता है। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास वे है। वही चीज होता है आपके जावा में। अगर जहाँ यहाँ पे एरर आ जाता है तो उसको भी तो दूसरा तरीका होना चाहिए हैंडल करने का। अगर जहाँ हैंडल ही ना होता तो प्रोग्राम चलता ही नहीं, है ना। अब बात आता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन प्रोग्रामिंग में कब लगानी चाहिए। अब सपोज करो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारा कोडिंग किया है। हमें लगता है कि किसी किसी पार्ट पे यहाँ पे एक्सेप्शन आने की चांसेस है, हो सकता है कभी डेटाबेस ही डिलीट हो जाए तो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। तो वो माइंड में आ जाता है कि भाई यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा देंगे तो इससे क्या होगा, जो डेटाबेस वाला पार्ट है, जो कोडिंग है उसको स्टॉप करेगा, बाकी चीजें चलेगा। अगर जहाँ हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाते तो जहाँ पे आपका डेटाबेस की एरर आ रहा था, डेटाबेस डिलीट हो चुका था, तो उसकी वजह से सारा एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा, है ना। अगर जहाँ हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लगा देते हैं तो बस उसी पार्ट को स्टॉप करेगा, बाकी तो सही है मेरा। बाकी सही है तो वो चलेगा। उसी चीज को मेंटेन करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। कोई डाउट। एक्सेप्शन हैंडलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जावा के अंदर जिसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज ना हुआ हो। हर एक एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि एरर की चांसेस सब में रहता है। किसी किसी प्रोग्राम में हम बहुत सारे फाइल को कहीं कहीं ना कहीं से कॉल करते हैं, है ना। इन फ्यूचर वो फाइल वहां पे ना हो तो वो तो एक्सेप्शन आ गया। और एक्सेप्शन आया तो उस फाइल की वजह से सारा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होनी चाहिए, बस उतना सा ही पार्ट होनी चाहिए जितना उसका वर्क था। आपकी प्रोग्राम स्मूथली एग्जीक्यूट करे उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लगाते हैं, ताकि मेरा जो प्रोग्राम हो इन फ्यूचर, अगर जहाँ एरर आता है बस उस पार्ट में, जिस पार्ट में एरर आता है उस पार्ट को स्टॉप करे, बाकी पार्ट को एग्जीक्यूट करे और स्मूथली मेरा एप्लीकेशन चले। कोई डाउट। क्लियर है ना। तो सबसे पहले लिखिए एक्सेप्शन क्या होता है। पूछता है इंटरव्यू में, व्हाट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है। एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन अगर जहाँ बात करें, एबनॉर्मल कंडीशन, रुक जाओ नोट मत करना। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होता है। एबनॉर्मल मतलब
कुछ एरर टाइप का, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन बोला जाता है, एक सेकंड रुक जाओ। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट विच अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, उसी टाइम पे एक्सेप्शन आता है। और ये एक्सेप्शन क्या करता है, कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है ना। कुछ टाइम मतलब कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, अभी नोट मत करना, पहले समझो। हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था रियल लाइफ कि अगर जहाँ मेरा बाइक खराब हो गया तो कुछ देर के लिए मेरा तो नॉर्मल फ्लो बिगड़ गया ना। कि मेरा तक 9:30 ऑफिस जाना था, अब तो 9:30 नहीं पहुंच पाऊंगा। अब तो मैं 10 o'clock या 10:30 हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये चीजें क्या हो गया कि नॉर्मल फ्लो जो था एग्जिट प्रोग्राम का, वो कुछ देर के लिए स्टॉप हो। क्लियर है ना। तो ये एक्सेप्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। Exception, normal flow of the program instruction. When the error is occurs with the method create a object and hand over to the runtime system. ये चीजें मत लिखो, 2 लाइन लिखना है खाली। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए एक्सेप्शन क्या होता है, तो यही चीजें बताना है। देखो, देखो, एन एक्सेप्शन इज एन एरर, क्लियर है, इवेंट that can be happen during the executions of program and disturb the its normal, क्लियर है। ये आपका एक्सेप्शन होता है, नोट कर लीजिए। डन, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल देखना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ एक्सेप्शन आता है, ये कौन है, स्क्रीन पे क्या कर रहे हो आप, मयूर। वो गलती से हो गया सर, मैं अपने उसमें नोट्स में कर रहा था। चलो ठीक है। अब अब देखो इसका हम क्या बताया अभी, कि अगर जहाँ एक्सेप्शन आता है तो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक्सेप्शन आता है तब, है ना। क्लियर है ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो मैं सब लाइन ओपन कर लेता हूँ, और फोल्डर फोल्डर का नेम था Java 11। चलिए, हमने यहाँ पे exp.java सेव कर दिया, और इसको सेव करना है Java 11। देखिए, मैंने एक क्लास बनाया, पहले आप लोग देखिए फिर आप नोट कीजिएगा। अब इस क्लास के अंदर मेन मेथड, ठीक है, सबको विजिबल है। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे system.out.println मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। तो ये तो आपका प्रोग्राम सही है ना। अब इसके बाद हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने 10/0 कर दिया। तो यहाँ पे 10/0 किया तो एक्सेप्शन आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और इसके बाद भी मैंने जो कोडिंग हेलो लिखा है वो सही है ना।
तो मेरा कहने का मतलब है ये चलेगा, लेकिन जहां पे एक्सेप्शन आया, अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लगाया है, तो ये क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, हमने कुछ हैंडलिंग कोड लगाया ही नहीं है। कोई डाउट? तो इस केस में आपका रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। चलिए देखते हैं चला के एक बार। जावा सी, फाइल का नेम है exp.java, कंपाइल्स फाइल, क्लास का नेम है टेस्ट। देखो, आपका हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसके बाद भी कोड मेरा सही था लेकिन नहीं चला। तो ये होता है आपका एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ये एक्सेप्शन आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसी का एग्जांपल जो मैंने डेफिनेशन लिखाया। डन? क्लियर है सबको ना? चलिए, तो इसमें आप पॉइंट क्या लिख सकते हो बताओ। पॉइंट नंबर वन क्या हो जाएगा? ये कौन सा टर्मिनेट जो हुआ, ये नॉर्मल तो टर्मिनेशन नहीं हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। क्लियर है पॉइंट? लिख लो, एबनॉर्मल एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट की रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड और नॉट, नॉट। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे रेस्ट ऑफ द कोड नॉट एग्जीक्यूटेड, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? दूसरा, अब लिखो यहाँ पे डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट ये तो आपका एक्सेप्शन था। व्हाट इज एक्सेप्शन? अब इसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाते हैं, है ना? तो लिखो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो एक्स पहले सुन लो, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है ना, जो एक्सेप्शन अभी आया आपका, उसको हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। अब पॉइंट ये समझना कि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लगाए थे, लेकिन तो पर भी आपको एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, विच इज डन बाय द जावा कंपाइलर, जेवीएम रन टाइम पे किया। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? तो इसको अगर जहाँ हम कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लगा देंगे, तो फिर जेवीएम नहीं लगाएगा। जब हम नहीं लगाते हैं तो उसने लगा दिया, उसने सारा एरर बता दिया, कितने नंबर लाइन पे है, कौन सी क्लास में है,
कितने कौन सी मेथड का नेम है, सारा कुछ बता दे। ये सारा चीजें अभी जेवीएम कर रहा है। जब हम लगा देंगे उस समय यूजर डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब यहाँ पे लिखो, इट इज अ मैकेनिज्म विच इज यूज टू, it is a mechanism, it is a mechanism which is used to, which is used to handle the runtime exception, runtime exception, so that normal flow of the program of the application, ऐसे लिख सकते हो, normal flow of the application can be maintained, can be maintained। क्लियर है ना? इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशंस का जो प्रोग्रामिंग का फ्लो है वो मेंटेन रहे। क्लियर है ना? कोई डाउट? अब इसका हायरार्की समझना कि सबसे पहले आपको पता है कि सबका एक पेरेंट क्लास होता है जावा के अंदर, जिसको क्या कहते हैं? सबका पेरेंट क्लास होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे टेस्ट बनाया है, ये देखो, तो इसका भी पेरेंट क्लास होता है जावा के अंदर। उसका नेम क्या है? क्या? ऑब्जेक्ट क्लास। याद रखिए। क्लियर है पॉइंट? तो अब हायरार्की देखते हैं हम लोग क्या की एक्सेप्शन का हायरार्की। देखो हम यहाँ पे एक्सेप्शन बेसिकली तीन तरीके का होता है, याद रखिए। पहले हायरार्की समझो, फिर टाइप लिखा दो। एक होता है चेक, अनचेक और एरर। एरर ऑलवेज सिस्टम लेवल पे आता है ड्यू टू द लैक ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज, सिस्टम रिसोर्सेज। क्लियर है? एंड चेक जो आता है आपका, वो आता है आपका कंपाइल टाइम एरर, उसको कंपाइल टाइम भी बोलते हैं। कंपाइल टाइम ऑलवेज प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आता है, एक्चुअल एरर आपका रन टाइम है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? हम बात करेंगे, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। थ्रोएबल। हाँ, इसको विजुअल है ना? ये देखो, थ्रोएबल होता है मेन हमारा। उसके बाद एक्सेप्शन आ गया, दूसरा एरर आ गया। एक्सेप्शन बेसिकली प्रोग्रामिंग लेवल पे आता है, जैसे बताया। ठीक है? तो ये कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लेवल पे आता है? चेक्ड और अनचेक। चेक क्या होता है? जो कंपाइल टाइम पे आता है। जैसे हमने कभी कभी देखा था कि फाइल कहीं और पे है, रन कहीं पे और कर रहे, तो आता है ना फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कभी कभी सेमी कॉलन नहीं देते हैं तो एरर आता है, कर्ली ब्रेसेस छोड़ देते हैं तो एरर आता है ना? ये सारी एरर जो आता है आपका, आता है कंपाइल टाइम पे, उसको बोलते हैं चेक एक्सेप्ट। मतलब प्रोग्रामिंग चलाने से पहले जावा जो कंपाइलर है वो क्या चेक करेगा? इसका सारा कुछ चेक कर लेगा, ये सारी एरर तो नहीं है, नहीं है, तब ये कन्वर्ट करेगा आपका बाइट कोड। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे चेक एक्सेप्शन होता है, जिसमें आगे आगे आपका आईओ एक्सेप्शन, मतलब इनपुट आउटपुट। दूसरा स्क्वेल, डेटाबेस की चीजें। तीसरा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, पता है? और अनचेक, जिसको बोलते हैं हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन। उसमें आगे आपका अर्थमेटिक, जो अभी जस्ट आया था, देखे ये वाला प्रोग्राम, ये आपका रन टाइम पे आया था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये सारी चीजें आता है आपका रन टाइम। क्लियर है? वही चीज इसमें लिखा होगा।
देखो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, एरे में आ गया एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और एरर में आ गया सिस्टम, जो सिस्टम की रिसोर्सेज की वजह से आता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर और वर्चुअल मेमोरी एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ये सारी चीजें सिस्टम लेवल पे आती। कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसका। क्लियर है? नोट कर लिया सबने? कर लो।
डन। चलिए, देखिए अब यहाँ पे देखो सब कुछ। टाइप्स अगर जहाँ बात करें, कितने टाइप्स के हो गए? 3 है ना। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम, है ना। इसको और किस नेम से जानते हैं? बिल्कुल। ठीक है। दूसरा हो गया रन टाइम, और इसको किस नेम से जानते हैं? बिल्कुल। थर्ड वन एरर। क्लियर है? ये तीनों। अब पहले मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर इसको हैंडल करने का तरीका बताऊं। क्लियर है पॉइंट? पहले देखो एरर किस टाइप का आता है, उसको कैसे हैंडल करें। वैसे आप लोग को पता है, आप लोगों ने कर रखा है, फिर भी एक बार देखो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, कंपाइल टाइम। नोट कर लिया समझे? नोट कर लीजिए, नहीं इसको नोट कर लीजिए। क्या हुआ बादल? एक बादल पे कोई सॉन्ग है ना, जो टिकटॉक पे बहुत बनता है, कौन सा था? हाँ कोई है, एक बादल बरसा, ऐसा कुछ है ना। नोट कर लो। डन। ठीक था पूजा, छठ पूजा। हम आ गए थे पहले, कुछ रीजंस था, नहीं हुआ था, इस वक्त पोस्टपोन्ड हो गया। अच्छा। हाँ हाँ सब। डन। चलिए फर्स्ट का ये हेडिंग डालिए, फर्स्ट वाला। अब देखो कि सबसे पहले कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्यों यूज करते हैं, जो कंपाइल टाइम पे एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए। तो कंपाइल टाइम के एरर किस टाइप का एरर आता है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ध्यान देना। क्लास बनाया, टेस्ट, हमने क्या लिखाया था अभी आपको? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना। तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन तो इनपुट आउटपुट आ गया है ना, तो उसके लिए आपको इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरीज है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी काम कर पाओगे, है ना। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट आई ओ जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार, मतलब सारा आ गया। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे मेन मेथड, ये जो हमारा है, इस ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल के अंदर एक फाइल क्रिएट करें, जो कि फाइल मेरे डेस्कटॉप पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मैंने यहाँ पे फाइल यूज कर लिया। ये फाइल क्या, एक क्लास होता है। ये यूज क्यों करते हैं, बेसिकली फाइल को, ये चैप्टर है आपका, वी विल डिस्कस लेटर डिटेल्स में, पहले अभी समझ लो इतना, फाइल नॉट फाउंड कैसे आता है वो चीजें, ठीक है। ये फाइल जो हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये आपका क्लास है। क्लास कैसे है देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्लियर है ना। तो ऑब्जेक्ट क्लास का ही बनता है। अब ये क्या करता है भाई, ये सिर्फ चेक करता है कि जो भी आप इसके अंदर फाइल का नेम दोगे, जैसे मैंने दे दिया geocat डॉट टी, ये चेक करेगा कि ये इस नेम का फाइल जो अभी करंट डायरेक्टरी में है या नहीं। कोई डाउट है या?
नहीं है। तो चलिए, अगर जहाँ यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जो फाइल है डॉट एग्जिस्ट होता है ना, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। चलिए, अगर जहाँ नहीं है तो ये देगा फॉल्स, अभी फॉल्स देगा देखना, क्योंकि अभी तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट के नेम से डॉट टी फाइल है ही नहीं, नहीं है ना। देखो डी का यही है, डी डी डी, उसके बाद तो है ही नहीं है, तो फॉल्स आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अब दूसरी पॉइंट, ये फाइल से रिलेटेड काम हो रहा है तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग की कोडिंग लगाना पड़ेगा, देखना फट से एरर आएगा। देखो सबसे पहले तो ये वाला आ रहा है कि एग्जिस्ट का स्पेलिंग कुछ और होता है, EX आई, ये तो एग्जिट हो गया, ये तो बाहर हो गया, एग्जिस्ट, EX सही लिखा था ना। चेक कर दे दो, EXI TS अगर जहाँ दे दो, हाँ चल गया। अब इस केस में TS हो जाएगा, याद रखने का। तो ये टेस्ट है, क्लास का नेम टेस्ट दिया, तो देखो फॉल्स आ रहा है, यही चीजें बताया, फॉल्स आया क्यों, फाइल है नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इस जगह पे, इस फाइल में डेटा राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ जबकि फाइल है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं डेटा राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फाइल राइटर यूज होता है राइट करने के लिए, क्लास FW = न्यू फाइल राइटर। और किस में राइट करेगा भाई, जो फाइल वाले चीजें हैं जिसमें हमने दे रखा है फाइल की रेफरेंस वेरिएबल पास कर, है ना। बस इतना सा करके हम इसको चलाते हैं एक बार, देखो आया। तो यहाँ बोल रहा है कि आप पहले तो IO एक्सेप्शन दीजिए, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर जहाँ लगा भी दिया ये एक्सेप्शन, तो ये तो हैंडल हो जाएगा, चलो देखो एक बार। मेन मेथड में ही लगा देता हूँ कि अभी आप हैंडल कर लो, है ना। चलिए अब फिर से चलाता हूँ इसको। तो ये क्या स्पेस नहीं, स्पेस नहीं देना है, IO, हाँ पहले यहाँ पे थ्रोज लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन को थ्रो करवाना है, ठीक है। चलिए अभी चलाते हैं, तो देखो कोई एरर नहीं, और मैं यहाँ पे इसको चला रहा हूँ तो ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब ये इसके अंदर मैं कुछ राइट कर रहा हूँ डेटा, राइट FW.राइट मेथड से कुछ डेटा को राइट कर, अब मैं एक बार चलाता हूँ इसको फिर से, देखो अब क्या हो गया, ट्रू हो गया क्योंकि उसको फाइल मिल चुका है। पहले फाइल नहीं मिला था, IO एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन बताया कि IO एक्सेप्शन आता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसको जैसे मिल गया, जैसे मैंने डेटा राइट किया तो ये एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, अब तो क्रिएट हो गया होगा, देखो कहाँ है, तो ये देखो, क्लियर है पॉइंट, डन, फाइल क्रिएट हो गया। तो ये एक्सेप्शन बेसिकली आता है जब हम ये नहीं लिखेंगे और ये चीजें नहीं लगाएंगे, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगा जो मैंने अभी आपको बताया, ये कंपाइल टाइम पे आता है ना।
तो यहाँ से भी ये हटा देता हूँ। ये क्लियर है पॉइंट। ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, कंपाइल टाइम का। क्लियर है ना किस टाइप का एक्सेप्शन आता है, यही चीजें लिखाया था अभी आपको, नोट कर लीजिए एग्जाम। हो गया। क्लियर है सबको। देखिए सेकंड एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। अब इसके जगह क्या हुआ, नोट नहीं किया आपने? हो गया। अब नेक्स्ट, दूसरा फाइल नॉट फाउंड, ये भी था ना, ये देखो यहाँ पे, ये तो आपको पता चल गया। अब फाइल नॉट फाउंड भी एक्सेप्शन इसी के अंदर आता है ना? तो चलिए देखते हैं फाइल नॉट फाउंड कैसे आता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर एक आता है, वो भी इसी क्लास से बिलोंग करता है, और एफ आई एस दे देता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे दे दिया मैंने यूकैट। यूकैट तो डिलीट कर दिया है ना हमने, टीएक्सटी चेक करते हैं कि ये फाइल क्या आता है। और इससे पहले यहाँ पे भी एक मैसेज दे देता हूँ। यहाँ लिख दिया रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। चलिए इस केस में क्या आता है देखते हैं। देखो क्या आ रहा है, फाइल। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? क्योंकि ऐसा नेम से कोई फाइल है ये नहीं, ये तो प्रोग्रामर का गलती हुआ है ना, आपने बनाया ही नहीं, आप उसमें डेटा राइट करने चले गए। क्लियर है, ये कंपाइल टाइम एक्सेशन कहलाता है। आई होप क्लियर है सबको। ठीक है, नोट कर लीजिए एग्जांपल नंबर 2। इस केस में आपका आएगा फाइल नॉट फाउंड, तो आप लोग एरर का नाम भी लिख लेना। चलो।
डन, सबको क्लियर है? कोई डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है? तो एक एक चीजें क्लियर कर रहे हैं। सेकेंड दो आप रन टाइम एक्सेप्शन। पहले तीनों एक्सेप्शंस को एक बार देख लेते हैं, फिर हैंडलिंग कोड से उसको हैंडल करेंगे, ठीक है ना? चलिए सेकंड लिखो आप लोग, रन टाइम एक्सेप्शन, जिसको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है? लिखो, हेडिंग दे दो आप लोग। अनचेक्ड क्या मतलब होता है? वो कंपाइल टाइम पे क्या हुआ नहीं हुआ उसका मतलब उससे कोई नहीं है, ठीक है ना? वो सिर्फ क्या करेगा, रन टाइम पे जो भी आपने भेजा है वो एग्जीक्यूट कर देगा। वो चेक नहीं करेगा कि आपने क्या किया, दिए क्या किया है इस कोड के अंदर। वो चीजें चेक करना उसका काम नहीं, वो तो कंपाइल टाइम का था चेक, है ना? चलिए देखिए रन टाइम। अब रन टाइम में मैंने यहाँ पे लिखाया था, देखो कि आपका आता है अर्थमेटिक, तो हमने देख लिया, नंबर नल पॉइंटर एक्सेप्शन और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरेस कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आता है ना। चलिए देखते हैं। तो इसको हटा दिया मैंने इसी के अंदर, और ये चीजें भी हटा देता हूँ, फाइल से रिलेटेड चीजें, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। चलिए देखें। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे ले लिया, इंट ए, एरे ऑलरेडी करवाया हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसा ले लिया वैल्यू, है ना? अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे ले लिया एरे ऑफ 8। तो आप एरर आनी चाहिए, क्योंकि 8 नंबर इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं। तो चलिए चला के देखते हैं। और ये रन टाइम पे आएगा, देखो कंपाइल टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? देखो यहाँ पे आ रहा है ना, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंडेड। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी कोई राइट मत करना, पहले देखो। ये आपका यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर, चलिए विजिबल है ना सबको? नहीं है? चलिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, बस। चलो देखो, ये एरे का कॉन्सेप्ट आया। अब दूसरा यहीं पे मैं नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे, सॉरी इसको नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए मुझे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो दीपक, और इसी का मैं डॉट कैर एट, मैं चेक करूंगा कि 12 या 10 11 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर, 11 नंबर तो है ही नहीं, इसमें भी तो एरर आनी चाहिए, है ना? तो इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो सेकंड वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा, है ना? चलिए कंपाइल करते हैं, कंपाइल फाइन। ये देखो अब आया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये वाली। क्लियर है पॉइंट? समझ गया ना? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अगर जहाँ मैं कोई इंटीजर ले लेता हूँ, इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में, प्रिमिटिव्स को स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट कर देगा ये? तो हमने यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पे देखो नंबर ये किस टाइप का होना चाहिए, इसके अंदर इंटीजर टाइप का, हमने क्या दे दिया? तो एरर तो आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमने यहाँ पे दे दिया किस टाइप की एरर ये थ्रो करता है। देखो ये क्या कर रहा है, नंबर फॉर्मेट, समझ गया ना? तो नंबर वो अलग है, ये अलग है, स्ट्रिंग अलग है, इंटीजर अलग। कोई डाउट? ये सारी जो आपका आता है ना, ये आता है आपका रन टाइम। कोई डाउट? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, बाकी चीजें प्रैक्टिकल आगे आगे करते जाएंगे, देखते जाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो रन टाइम एक्सेप्शन क्लियर है ना सबको? नोट कर लीजिए। अर्थमेटिक तो करवा ही दिया, अर्थमेटिक भी रन टाइम पे आता है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
हो गया? क्लियर है? अब थर्ड वन हेडिंग डालो, एरर। एरर का होता है क्या, सिस्टम लेवल पे आता है ना, तो एरर लिखो तीसरा। देखो, ये प्रोग्रामिंग लेवल पे नहीं आता, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, थर्ड वन। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। हमने यहाँ पे दे दिया 10,000 इंटू 10,000, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है ना। और इसको मैं चला रहा हूँ, तो देखता हूँ ये क्या एरर आता है। ये एग्जीक्यूट कर दिया, एक और वैल्यू दे दो। देखो, आउट ऑफ मेमोरी एरर, पर ठीक है, आया। क्लियर है पॉइंट? ये इसके रेंज से बाहर चले गया, इसके अंदर इतना मेमोरी ही नहीं है, ठीक है ना। ये सिस्टम लेवल पे आता है। आई होप क्लियर है सर, ठीक है। नोट कर लीजिए तीसरा का एग्जांपल। हो गया? क्लियर है तीनों टाइप के एरर? अब इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास हैंडलिंग कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखो हेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स। तो छह मतलब टोटल सिक्स होते हैं, लेकिन फाइव बेसिकली यूज होता है, एसर्ट भी होता है, याद रखो। तो देखो, सबसे पहला क्या हो गया, ट्राई, देन कैच, देन फाइनली, देन थ्रो, देन थ्रोज। क्लियर है पॉइंट? ये ये हैंडलिंग कीवर्ड है। कोई डाउट? जो एक्सेप्शन आता है,
अब एक्सेप्शन को हैंडल, अभी नोट मत करना, देखो हैंडल करने का दो तरीका है, यूजिंग ट्राई कैच और यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। लेकिन थ्रोज कीवर्ड ओनली यूज टू हैंडल द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ओनली कंपाइल टाइम। क्लियर है? और जो ट्राई कैच होता है, वी कैन हैंडल बोथ एक्सेप्शन, चाहे आपका कंपाइल टाइम हो रन टाइम, उससे हम दोनों को हैंडल कर। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, पहले देखो, देयर आर टू वेज टू हैंडल exception in Java. First one is by using try catch block, और दूसरा by using throws by throws कीवर्ड, ऐसे लिखो by throws, that's it। ठीक है, नोट कर लो ये दोनों। क्लियर है सबको? नोट कर लिया? आगे हो गया? करो करो। डन। चलिए देखें, अब हेडिंग डालो यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, ब्लॉक लिखो, ठीक है। डन। हेडिंग फर्स्ट वाला, एंड यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका देखो, हेडिंग देके सिंटैक्स क्या होता है, ट्राई, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल कोड। ये कब चलता है, मे या मे नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नहीं आया तो चलेगा, एक्सेप्शन आया तो ये पार्ट, ये क्या करेगा, ये कोड, वो पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब बाकी चलेगा, ये हैंडल करेगा, है ना। और ये एक्सेप्शन जैसे आया, ये किसको थ्रो कर देगा भाई, कैच ब्लॉक, है ना। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन का नेम देना पड़ेगा, एक्सेप्शन नेम। और यहाँ पे ये क्या आ रहा है भाई, और यहाँ पे रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल नेम, जिस नेम से आप प्रिंट कराओ। यहाँ पे कोड, अब ये क्या होगा, इट विल एग्जीक्यूट कब, एग्जीक्यूटेड, इट एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सेप्शन इज occurs in try block। क्लियर है पॉइंट?
ये तभी चलेगा जब एक्सेप्शन आया आपका ट्राई ब्लॉक है। अगर जहाँ एक्सेप्शन नहीं आया, कैच ब्लॉक कभी चेक नहीं होता है, याद रखिए। क्लियर है? कोई डाउट? तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हर हमेशा हम लोग रिस्की कोड लिखते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, रिस्की कोड, जिसमें मुझे चांसेस होता है कि इन फ्यूचर कभी, जैसे मैंने डेटाबेस बताया, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हमने अपने एप्लीकेशन में कर रखा है, और डेटाबेस कभी डिलीट हो जाए, तो एप्लीकेशंस में वो तो कनेक्टिविटी है, वो डिलीट हो सकता है, कभी कभी गलती से भी हो जाता है। तो वो रिक्स ही लगता है कि उस केस में हम लोग ट्राई कैच लगा देते हैं, ताकि उस वाले पार्ट को वो स्टॉप करेगा और स्मूथली एप्लीकेशंस को वो चलाए। ठीक है? तो इस केस में हम लोग ट्राई ब्लॉक, ट्राई कैच। कोई डाउट? नोट कर लीजिए सिंटैक्स का। डन। चलिए प्रैक्टिकल देखिए अब। नोट किया? चलो देखो प्रैक्टिकल। हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया, देखो, और यहाँ पे हमने अभी एक्सेप्शन आया था, अर्थमेटिक वाला 10/0 किया था ना? तो चलो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, ये आया तो इसका कैच ब्लॉक हैंडल। और एक चीज याद रखना, ट्राई के साथ कंपलसरी कैच लगता है, कैच नहीं है तो फाइनली लगेगा, दोनों में से एक। अकेला ट्राई ब्लॉक कभी नहीं चलता। क्लियर है पॉइंट? ये याद रखिएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, यही करके दिखाता हूँ। तो इस केस में एरर आएगा आपका। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है आपका कि आप, ये देखो, ट्राई विदाउट कैच नहीं हो सकता, या तो कैच या फाइनली आपको लगाना पड़ेगा, या कोई सोर्सेस रिसोर्सेस डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? लिख लो, ये भी एरर आता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर यहाँ आप अकेला इसे लिखते हो तो ये एरर आएगा। ठीक है?
अब चलिए देखिए, अगर मैं अब यहाँ पे कैच लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक्सेप्शन का नेम क्या था? अर्थमेटिक। अगर जहाँ अर्थमेटिक ना लगाऊं, सीधे मैं एक्सेप्शन लिख दूं, ये तो पर भी चलेगा। ये क्यों चलेगा मैं बता देता हूं। क्योंकि ये पेरेंट होता है, सारे चाइल्ड एक्सेप्शन का ये पेरेंट होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा, अभी तो अर्थमेटिक ही लिख देता हूं मैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ एक्सेप्शन का नेम रेफरेंस वेरिएबल ई दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब ये एक्सेप्शन मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, इस जगह पे ई। तो ये सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया और यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर देगा वो। तो जब जो काम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा था, अब हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो लगाए हैं वो काम करेगा। क्लियर है पॉइंट? अब कौन काम करेगा? अब मेरा वाला वही चीजें सेम ये करेगा। और उसके बाद मैं रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस यहाँ पे कॉपी करके ट्राई कैच के बाद मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दे दिया रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। कोई डाउट? तो मतलब यहाँ पे एरर आया तो इस पार्ट को ब्लॉक करना चाहिए, ये सही है ये सही है, तो दोनों चलना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब था, है ना? चलिए देखते हैं। कंपाइल्स फाइन। देखो यहाँ पे आपका हेलो प्रिंट हुआ, एक्सेप्शन प्रिंट हुआ, देन रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन भी चला। मतलब एरर आया तो उस ब्लॉक स्टॉप हुआ, ये वाला नहीं प्रिंट किया, एरर प्रिंट कर दिया उसने, बाकी तो चला। कोई डाउट? नोट कीजिए एग्जांपल नंबर 2। तो इस केस में आपका आउटपुट ये आएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये नीचे कॉपी पेस्ट, ये आउटपुट। कोई डाउट रहेगा तो पूछना, सबको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? चैप्टर अच्छे से समझना है। क्या हुआ बादल? नहीं चला? एरर आ रहा होगा इस टाइप का, लेकिन रेस्ट ऑफ द कोड चलेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो दो पॉइंट आ गया, एक तो नॉर्मल टर्मिनेशन, दूसरा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे दो पॉइंट लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 1, रेस्ट नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया ना ये, और दूसरा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेड, है ना? एग्जीक्यूट, ये दो पॉइंट आप लिख सकते हो। क्या हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया? आज सब कोई सर पे हाथ क्यों रख रहे हो? ज्यादा हो गया? तो बोल दोगे ना, बीच में बोल दिया करो। तो बोलोगे ना, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि कभी लगे आपको ज्यादा हो गया है, सर स्टॉप कर दी। चलो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, इतना करके आना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई कोई यहाँ हाथ रख रहा है, कोई यहाँ। बताओ।
इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। अब यहीं पे देखें, क्या फर्स्ट बेंच हो गया नोट? नहीं हुआ है, कर लो। हो गया। अगर जहाँ यहाँ पे एक्सेप्शन को प्रिंट नहीं करवाओगे, 10/2 कर दिए, तो देखो होगा क्या, यहाँ एक्सेप्शन आया, यहाँ हैंडल हो गया। तो अब एरर नहीं आएगा। अब आपका क्या आएगा? हेलो 5 रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ये आनी चाहिए। चलिए देखिए, देखो, हेलो 5 रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एक्सेप्शन आया, लेकिन हैंडल हो गया। कोई डाउट? इतना आप लोग करके आइएगा, रेस्ट हम कल कवर करेंगे, ठीक है ना? ओके।